Hi everyone, it's me Guni and you guys are watching on Learning for Life. Well, in today's video, we are going to start with another chapter of Class 10th ICSE English Literature, that is With the Photographer by Stephen Leacock. Now, let's start with about the author. So, Stephen Leacock, 1869 to 1944, was a Canadian teacher, so he belongs to Canada, then political scientist and a writer. ही इज़ नोन फॉर हिज लाइट ह्यूमर. ह्यूमर मीन्स कोई मजाक जिसे हम कहते हैं अम्यूज़मेंट. सो उनकी जो स्टोरीज़ हैं उनमें अम्यूज़मेंट होता है, जोक्स होते हैं, ह्यूमर होता है, अलॉन्ग विद माइल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ द पीपल्स फोइबल्स. नाउ माइल्ड क्रिटिसिज्म मतलब कि कमियां निकालनी, माइल्ड काइंड ऑफ हाईलाइट करना. फोइबल्स मीन्स मिस्टेक. सो लोगों की गलतियों को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें थोड़ा शर्मिंदा करना ह्यूमर के थ्रू. दैट इज इन द स्टोरीज ऑफ स्टीफन लीकॉक. विद द फोटोग्राफर बाय स्टीफन लीकॉक हैज़ बीन नरेटेड इन द फर्स्ट पर्सन. तो ये MCQ आ सकता है, लाइक विच पर्सन स्टोरी इज दिस, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एनीथिंग क्वेश्चन बन सकता है. देन बाय एन अननेम्ड 40-year-old मैन. सो यहाँ पे एक 40-year-old मैन की बात की जाएगी जो नरेट कर रहा है, दैट इज़ द फर्स्ट पर्सन है, एंड वो इसका कोई प्रॉपर उन्होंने पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ, सो दैट इज़ unnamed. Then the reader realizes from the beginning of the story that Leacock may be exploring the themes of insecurity. Means कि जो लोगों की इनसिक्योरिटीज़, लाइक किसी को कुछ है कि लाइक मैं मोटा हूँ या मैं पतला हूँ, तो जिनको अपने बारे में लाइक कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा, तो उन चीज़ों के बारे में बात की गई है इन दिस स्टोरी. अ ह्यूमरस टेक ऑन द फोटोग्राफ प्रोटैगनिस्ट विजिट. प्रोटैगनिस्ट इज़ द मेन कैरेक्टर. तो यहाँ पे एक ह्यूमर की तरह जोक के थ्रू उसकी विजिट को एक फोटोग्राफर के पास, टू अ फोटोग्राफर, तो वो एक फोटोग्राफर के पास जा रहा है. इट इज़ एन एक्सपीरियंस दैट एवरी इंडिविजुअल कैन आइडेंटिफाई विद द कंट्रास्ट विद द फोटोग्राफी ऑफ टुडे. तो आज की जो फोटोग्राफी स्किल्स है, एडिटिंग आ चुकी है, तो ये ऐसी स्टोरी है जो हर कोई रिलेट कर पाएगा आज कि कितनी एडिटिंग हो रही है फोटोग्राफी स्किल्स में. ठीक है. वी लिव इन एन एज ऑफ फोटोशॉप एंड पॉलिटिकल करेक्टनेस. सो हमारी आजकल का जो जनरेशन है, जो ऑरा है, जो टाइम है, दैट इज़ हम एडिटिंग कर रहे हैं, फोटोशॉप्स कर रहे हैं, चीज़ों को चेंज कर रहे हैं. पॉलिटिकल करेक्टनेस, बाहर से कुछ दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ चीज़ है. वेयर द रिमार्क्स ऑफ द फोटोग्राफर एंड अटेम्प्ट्स एट बॉडी शेमिंग वुड बी एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल. जहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि कोई और अगर बात करे या कोई और हमें बॉडी शेम करे तो वो अनएक्सेप्टेबल है, बट हम खुद भी कई बार ना ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे हम अपने आप को कुछ और ही शो कर रहे हैं. वी आर एडिटिंग आवरसेल्व्स. ठीक है. Now, yet the author can construct a hilarious situation. Hilarious means funny. So इसके थ्रू ही इतना क्रिटिकल टॉपिक पकड़ के, इतना सीरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ के, उसी के थ्रू उसने क्या कहते हैं, हिलेरियस सिचुएशन बनाई है. दैट इज़ इनऑफेंसिव. जो ज़्यादा ऐसे अभी लगेगा तो नहीं कि ऑफेंसिव है या कुछ लड़ने वाली है, बट टोटली रिलेटेबल है अगर एक स्टूडियो के एक्सपीरियंस से बात करी जाए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर विद द फोटोग्राफर स्टीफन लीकॉक. I want my photograph taken, I said. The photographer looked at me without enthusiasm. So यहाँ पे क्या बात हो रही है? Person has gone to a photographer shop. Now he is saying कि मुझे अपनी फोटोग्राफ खिंचानी है, and the photographer ने उसको देखा without any enthusiasm, without any excitement. He was a drooping man. Drooping man means लाइक हंच्ड बैक, जिसके लाइक हम जिसे कहते हैं कुब निकला हुआ है. सो ड्रूप करके बैठा हुआ था, बेंड करके, इन अ ग्रे सूट. तो डिस्क्रिप्शन आ सकती है अबाउट द फोटोग्राफर. सो ड्रूपिंग मैन, ग्रे सूट, विद डिम आई ऑफ नेचुरल साइंटिस्ट. नेचुरल साइंटिस्ट की तरह. व्हाट इज अ नेचुरल साइंटिस्ट? साइंटिस्ट हु मेक्स स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो एक नेचुरल साइंटिस्ट की तरह उसकी डिम आईज थी, बट देयर इज़ नो नीड टू डिस्क्राइब हिम. पर उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है. एवरीबडी नोज व्हाट अ फोटोग्राफर इज़ लाइक. हर किसी को पता है कि एक फोटोग्राफर कैसा लगता है, क्या काम करता है, कैसा होता है. सिट देयर, ही सेड, एंड वेट. उसने कहा वहाँ पे बैठो एंड वेट. आई वेटेड एन आवर. आई रेड द लेडीज कंपेनियन फॉर 1912, द गर्ल्स मैगजीन फॉर 1902 एंड द इन्फांट्स जर्नल फॉर 1888. सो ही सेड कि मैं बैठ गया. उसने मुझे कहा वेट करो, बैठो वहाँ पे. मैं बैठा
और मैंने 1 घंटा वेट किया। उतनी देर में मैंने क्या क्या पढ़ लिया। मैंने लेडीज़ कंपेनियन फॉर 1912 पढ़ी, द गर्ल्स मैगजीन फॉर 1902 एंड द इन्फेंट्स जर्नल फॉर 1888। I began to see that I had done an unwarrantable thing in breaking in on the privacy of this man's scientific pursuits with a face like mine. क्या कहा उसने? उसने कहा कि मेरे को ऐसा लगने लग गया कि मैंने गलत काम किया यहाँ पे आके, क्योंकि वो फोटोग्राफर बहुत बिजी है। मैं उसके काम में इंट्रूड कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, उसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपना काम में बहुत, कोई साइंटिफिक काम में बहुत बिजी है, और मेरे जैसे शक्ल के इंसान ने उसको बीच में रोक दिया है। आफ्टर एन आवर द फोटोग्राफर ओपन द इनर डोर। उसने अपना अंदर वाला दरवाज़ा खोला। कम इन ही सेड सीवियरली। उसने बहुत गुस्से से हार्शली बोला, अंदर आ जाओ। आई वेंट इन टू द स्टूडियो। मैं स्टूडियो के अंदर गया। सिट डाउन सेड द फोटोग्राफर। उसने कहा बैठ जाओ। एंड देन आई सैट डाउन इन अ बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू अ शीट ऑफ फैक्ट्री कॉटन हंग अगेंस्ट अ फ्रॉस्टेड स्काईलाइट। मतलब ये स्टूडियो का सेटअप डिस्क्राइब किया। एक होल से लाइट आ रही थी, फ्रॉस्टी स्काई लाइट थी, फैक्ट्री कॉटन से उन्होंने ऐसे क्लाउड्स की तरह लगाया हुआ था। तो वो सारा कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन इन टू द मिडल ऑफ द रूम। तो उसने मशीन को लाया, फोटोग्राफी वाली जो उस टाइम पे कैमराज होते थे, तो वो कैमरा को रूम के मिडल में लाया वो, एंड क्रॉल्ड इन टू इट फ्रॉम बिहाइंड। और उसके अंदर नीचे जाके देखने लग गया, जैसे कैमराज में देखते हैं, उसके अंदर होकर देखने लग गया पीछे से। ही वॉज ओनली इन इट अ सेकेंड। सिर्फ 1 सेकेंड के लिए बंदा था। जस्ट टाइम इनफ फॉर वन लुक एट मी। बस मेरे को 1 सेकेंड के देखने तक का टाइम था। एंड देन ही वॉज आउट अगैन। उसके बाद वो बाहर आ गया। टेयरिंग एट द कॉटन शीट एट द विंडो पेन्स विद अ हुक्ड स्ट्रिक, अपेरेंटली फ्रैंटिक फॉर लाइट एंड एयर। तो उसने फटाफट से पर्दे हटाए, सब कुछ हटाया ताकि अंदर लाइट और एयर आ सके। देन ही क्रॉल्ड बैक इन टू द मशीन। नाउ अंदर एयर आ सके, फिर उसने फिर से बंद कर दी, क्योंकि वी नीड कंप्लीट डार्कनेस फॉर द फोटोग्राफी। देन फिर वो अपनी मशीन में फिर चला गया। ड्रू अ लिटिल ब्लैक क्लोथ ओवर हिमसेल्फ। अपने ऊपर क्लोथ डाला। दिस टाइम ही वॉज वेरी क्वाइट इन देयर। अब वो बहुत चुपचाप काम कर रहा था। आई न्यू ही वॉज प्रेइंग एंड आई केप्ट स्टिल। मुझे पता था कि वो काम कर रहा है, सो आई केप्ट स्टिल कि मेरी फ़ोटो अच्छे से खींची जा सके। When the photographer came out at last, he looked very grave and shook his head. तो जब वो बाहर निकला, वो बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा था और उसने अपना सिर हिलाया। The face is quite wrong, he said. उसने कहा कि तेरी शक्ल ना इतनी अच्छी नहीं है। I know, I answered quietly. I have always known it, he sighed. मैंने कहा आगे से, हाँ मेरे को पता है मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मुझे हमेशा से पता है, मेरे को पता है हमेशा से। और बुरा लगा उसे। आई थिंक ही सेड द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल। उसने कहा अगर 3/4 फुल होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। आई एम श्योर इट वुड, आई सेड enthusiastically, for I was glad to find the man had such a human side to him. ओके। सो ही सेड कि हाँ, मैंने सुन के कहा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को भी अच्छा लगा। और फिर मेरे को अच्छा ऐसा लगा कि शायद उसे ना पता है कि कैसे ह्यूमंस की कौन सी चीज़ें फीचर्स अच्छी लगते हैं, तो उसको इतनी नॉलेज है। सो वुड योर्स। इन फैक्ट आई कॉन्टिन्यूड, हाउ मैनी फेसेस वन सीज दैट आर apparently hard, narrow, limited, but a minute you got them 3/4 full, they get wide, almost boundless in। तो वो कहता है कि तेरे पे भी अच्छा लगेगा, ऐसे होता है, ये सारे कितने लोगों की तुमने शक्ल देखी है, हार्ड होती है, नैरो होती है, लिमिटेड होगी, पर हम जब 3/4 लगाते हैं तो वो एक फुल्ली लाइवली बंदा, हैप्पीनेस बंदा लगता है। तो ऐसे तुम भी करा दो। बट द फोटोग्राफर सीज्ड टू लिसन। पर उसने चुप कर गया। He came over and took my head in his hand and twisted it sideways. फिर उसने आया, मेरा शक्ल को sideways किया। I thought he meant to kiss me, but I closed my eyes. तो मैंने अपने आँखें को बंद कर दिया। But I was wrong. He twisted my face as far as it could go and stood looking at it. फिर उसने मेरा सिर जितना पीछे हो सकता उतना ट्विस्ट किया और फिर दूर से उसी पे देखने लग गया कितनी देर तक। He sighed again. फिर वो उदास होकर बोला, I don't like the head, he said. कहते मुझे तेरा सिर नहीं पसंद आ रहा अब। एंड देन ही वेंट बैक टू द मशीन एंड टुक अनदर लुक। गया वापस और फिर देखने लग गया। आई स्टार्टेड टू डू ओपन द माउथ अ लिटिल, ही सेड।
उसने कहा अपना मुंह खोलो थोड़ा सा। आई स्टार्टेड टू डू सो, मैंने भी खोलना शुरू किया। क्लोज इट, ही एडेड क्विकली, उसने कहा जल्दी बंद कर दे। नाउ ही लुक्ड अगैन, द ईयर्स आर बैड, उसने कहा तेरे कान अच्छे नहीं लग रहे। ही सेड ड्रूप देम अ लिटिल मोर, उसे थोड़ा नीचे लेके, बहुत ऊपर खड़े खड़े लग रहे हैं। थैंक यू। नाउ द आईज, अब कहता है आईज को नीचे रख। रोल देम अंडर द लिड्स, अपने लिड्स के नीचे अंदर रोल करो उसे। पुट द हैंड्स ऑन नीज प्लीज एंड टर्न द फेस जस्ट अ लिटिल अपवर्ड, अपना हाथ नीज पे रखो और अपने शक्ल को ऊपर करो। लाइक वो सारा कुछ बता रहा है कि कैसे बैठना है, कैसे अपने फेस को शिफ्ट करना है। येस दैट्स बेटर, हाँ अब अच्छा सही है। नाउ जस्ट एक्सपैंड द लंग्स, अपने सांस लो। देन सो एंड द हम्प नेक, फिर वो अपने नेक सीधी करो, अपना पीछे से बैक सीधी करो, हम्प सीधा करो। दैट्स इट एंड जस्ट कंट्रैक्ट द वेस्ट, देन अपना पेट अंदर करो। हाँ एंड ट्विस्ट द हिप अप टूवर्ड्स द एल्बो, चलो अपनी लात ऐसे ऊपर करके रखो। नाउ आई स्टिल डोंट क्वाइट लाइक द फेस, इट्स जस्ट अ ट्रिफल टू फुल। तो कहता पर मुझे अभी भी शक्ल नहीं पसंद आ रही, ये बहुत छोटी सी लग रही है तेरी सारे बॉडी के हिसाब से। आई स्वंग माई सेल्फ राउंड ऑन द स्टूल, तो वो घूमने वाला स्टूल था तो मैंने अपने आप को किया। स्टॉप, आई सेड विद इमोशन बट आई थिंक विद डिग्निटी, दिस फेस इज माई फेस। तो मैंने उसने कहा, कहता बस कर जा। मैंने अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस सारा कुछ इकट्ठा करके मैंने बोला कि मेरी शक्ल है, मेरी मर्जी, इट्स नॉट योर्स इट्स माइन, तेरा नहीं है मेरा है। आई हैव लिव्ड विद इट फॉर 40 ईयर्स, मैं इसी शक्ल के साथ 40 साल तक रहा हूँ। एंड आई नो इट हैज़ फॉल्स, और मेरे को पता है कि इसमें क्या क्या कमियाँ हैं। आई नो इट्स आउट ऑफ ड्राइंग, मतलब कोई बहुत ज़्यादा कलाकारी की चीज़ नहीं है। आई नो इट वॉजन मेड फॉर मी, मुझे पता है ये मेरी बॉडी के हिसाब से हर चीज़ के साथ सूट नहीं कर रहा। बट इट्स माई फेस द ओनली वन आई हैव, लेकिन ये मेरी शक्ल है और मेरे पास एक ही शक्ल है। आई वॉज कॉन्शियस ऑफ अ ब्रेक इन माई वॉइस बट आई वेंट ऑन, मुझे लगा कि मैं रो दूंगा या मेरे को रोना आ जाएगा, बट मैं फिर भी बोलता रहा। सच एज इट इज़ आई हैव लर्न टू लव इट, जैसा भी है मुझे अब पसंद है, मैंने इसको प्यार करना सीख लिया है। एंड दिस इज़ माई माउथ नॉट योर्स, और ये मेरा मुंह है, तेरा मुंह नहीं है। दीज ईयर्स आर माइन, मेरे कान हैं। एंड योर मशीन इज़ टू नैरो, तेरी मशीन ही छोटी है। हेयर आई स्टार्टेड टू राइज फ्रॉम द सीट, तो मैं अब अपनी सीट से उठना शुरू हो गया। स्निक, उसने कहा बैठ जा। द फोटोग्राफर हैड पुल्ड अ स्ट्रिंग, तो उसने पुल की थी, तो उसकी जो क्या कहते हैं कैमरे की आवाज़ थी वो आई थी स्निक। द फोटोग्राफ टेकन, फोटोग्राफ खींची गई। आई कुड सी द मशीन स्टिल स्टैगरिंग फ्रॉम द शॉक, तो जब खींची तो वो मशीन हिल रही थी। आई थिंक सेड द फोटोग्राफर पर्सिंग हिज लिप्स इन अ प्लीज्ड स्माइल, उसने हंसते हुए थोड़ा सा कहा आई थिंक दैट आई कॉट द फीचर्स इन जस्ट इन अ मोमेंट ऑफ एनिमेशन, तो मैंने तेरी फ़ोटो खींच ली है, बहुत सही फीचर्स आ गए हैं। सो आई सेड बिटिंगली, मेरे को नर्वसनेस के साथ मैंने कहा फीचर्स, यू डिडंट थिंक आई कुड एनिमेट देम आई सपोज, बट लेट मी सी द पिक्चर्स। वो कहती अच्छा फीचर्स, देखो क्या लगा मैं नहीं कर पा रहा, मैं सही से बैठा नहीं था, ये नहीं था, तो मेरे को फ़ोटो दिखा, तूने फ़ोटो क्या खींची है। ओ देयर इज़ नथिंग टू सी येट, अभी तेरा देखने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव टू डेवलप नेगेटिव फर्स्ट, मेरे को एक उसका नेगेटिव फोटो कॉपी उसके फर्स्ट बनानी पड़ेगी। कम बैक ऑन सैटरडे, आई विल लेट यू सी अ प्रूफ ऑफ इट, तो मैं तेरे को वो दिखा दूंगा, तो मेरे को सैटरडे को आ जाना। ऑन सैटरडे आई वेंट बैक, तो नाउ दिस 40 ईयर मैं वेंट टू द फोटोग्राफर ऑन सैटरडे। देयर ही अनफोल्डेड, ओके द फोटोग्राफर बैकन्ड मी इन, तो उसने मुझे अंदर बुलाया। आई थॉट ही सीम्ड क्वाइटर एंड ग्रेवर देन बिफोर, इस बार वो और सीरियस था और चुपचाप था। आई थिंक टू देयर वॉज अ सर्टेन प्राइड इन हिज मैनर, उसे अपने काम पे ना बहुत प्राउड सा था, तो मेरे को लगा जो। ही अनफोल्डेड द प्रूफ ऑफ अ लार्ज फोटोग्राफ एंड वी बोथ लुक्ड एट इट इन साइलेंस, उसने फोटोग्राफ खोली और हम दोनों ने बहुत ही शांति से उस फोटोग्राफ को बहुत देर तक देखा। इज इट मी, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा ये मेरी फ़ोटो है। येस ही सेड क्वाइटली, उसने कहा हाँ ये तेरी फ़ोटो है, इट इज़ यू, एंड वी वेंट लुकिंग एट इट, तो उसने कहा हाँ ये तेरी फ़ोटो ही है, और फिर हम उस पर ही फ़ोटो को ही देखते रहे इतनी देर। द आईज आई सेड हेस्टेटेडली डोंट लुक वेरी मच लाइक माइन, उसने कहा, मैंने हिचकिचा के बोला ये आइज़ तो मेरी तरफ दिख ही नहीं रही, ये मेरी आइज़ तो है ही नहीं। एंड देन oh no, he answered, I have retouched them. They have come out splendidly.
डोंट दे? उसने कहा हाँ मैंने वो थोड़े से चेंजेस किए हैं, कितनी सुंदर लग रही है ना। फाइन आई सेड, बट श्योरली माई आईब्रोज आर नॉट लाइक दैट। उसने कहा चलो ठीक है, लेकिन मेरी आईब्रोज भी वैसी नहीं है। No, said the photographer with a momentary glance at my face. The eyebrows are removed. We have a process now, the Delphi, for putting in new ones. You will notice here where we have applied to carry it the hair away from the brow. I don't like the hair low on the skull. उसने क्या कहा कि ये आईब्रोज भी मेरी तरह नहीं दिख रही। वो कहती हाँ नहीं है तेरी तरह, मैंने उसे रिमूव कर दिया क्योंकि अब हमारे पास एक नया प्रोसेस आ गया जिसका नाम डेल्फाइड है, जिससे हम न्यू आईब्रोज डाल सकते हैं। तो जहाँ पे देखो देख सकता है तो जहाँ से तेरे बाल हटा के मैंने लगाए हैं, क्योंकि मुझे स्कल पे, मुझे फेस पे आईब्रोज ज़्यादा नीचे नहीं पसंद है। ओ यू डोंट यू? अच्छा तेरे को नहीं पसंद? No, he went on, I don't care for it. I like to get the hair clear back to the superficies and make out a new brow line. तो इसे नहीं, मेरे को बहुत बुरे लगते हैं, मेरे को नहीं अच्छे लगते हैं, एंड मेरे को ऐसी मतलब प्रॉपर आउटवर्ड सुंदर ब्रो लाइन्स पसंद है, तो मैंने वैसे लगा दी है। What about the mouth? I said with bitterness that was lost on the photographer. Is that mine? तो कहता मेरे को गुस्से से बोला कि मेरी शक्ल, मुंह भी मेरे जैसा नहीं लग रहा, माउथ एरिया। It's adjusted a little, he said. Yours is too low. I found I couldn't use it. कहता मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया, तेरा बहुत नीचे है, मैंने थोड़ा ऊपर करके, मेरे को पता चला कि मैं ये यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत तेरा नीचे है। ठीक है। The ears, though, I said, strike me as goodness likeness. They are just like mine. तो मैंने कहा ईयर्स तो मेरे जैसे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरे को अच्छा लगा। Yes, said the photographer thoughtfully. That's so, but I can fix that all right in the print. We have a process now, self-fied, for removing the ears entirely. I'll see if. So he said कि हाँ ये मैंने चेंज नहीं किए, बट मैं इसको ना प्रूफ में जब प्रॉपर एंडिंग रिजल्ट वाली प्रॉपर रिजल्टेड फोटो दूंगा, देखो उसमें मैं चेंज कर दूंगा। हमारे पास एक नया प्रोसेस है सल्फाइड, जिससे हम ईयर्स रिमूव कर देते हैं बंदे के, तो मैं देखूंगा अगर मैं कर सकूंगा। Listen, I interrupted, drawing myself up and animating my features to their full extent and speaking with a withering scorn that I should have blasted a man on the spot. मतलब उसने कहा कि एकदम से उठ के अपने सीट से उठा, अपने शक्ल को ऐसे एक्सप्रेशंस बनाए गुस्से वाले और जोर से बोला सुन मेरी बात, ठीक है, ऐसे काइंड ऑफ। Listen, I came here for a photograph, a picture, something which, mad though it seems, would have looked like me. तो मैं यहाँ पे अपनी फोटो खिंचाने आया था जो मेरे जैसे लगे। I wanted something that would depict my face as heaven gave it to me. मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जैसे मेरी शक्ल जैसी मेरे को भगवान ने दी है वैसी ही फोटो आए। Humble though the gift may have been, जितना अच्छा गिफ्ट उसने मुझे दिया है। I wanted something that my friends might keep after my death. मेरे मरने के बाद मेरे फ्रेंड्स के पास वो चीज़ हो, to reconcile them to my loss, ताकि वो मेरे लॉस के साथ अडेप्ट कर पाएँ कि अच्छा ये अब ये वाला बंदा हमारी ज़िंदगी में नहीं रहा, वी हैव टू लिव विदाउट हिम नाउ। इट सीम्स आई वॉज मिस्टेकन, अब मुझे लगता है कि मेरे से गलती हो गई है। दैट आई वॉन्टेड इज नो लॉन्गर डन, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो तो हुआ नहीं। गो ऑन देन विद योर ब्रूटल वर्क, जो तू कर रहा है ना गंदा काम, लाइक सैवेजली वायलेंट क्रूअल वर्क, गलत काम कर रहा है तू, वो तू करता रहे। टेक योर नेगेटिव, अपना ये नेगेटिव पकड़, और वट एवर यू कॉल इट, जो भी तू कहता है इसे, डिप इट इन सल्फाइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, काउहाइड, तू जिसमें जो करना है इसके साथ कर। Anything you like. Remove the eyes, correct the mouth, adjust the face, restore the lips, reanimate the necktie, reconstruct the waistcoat, coat it with an inch of gloss, shade it, emboss it, glide it, till even you acknowledge that is finished. कहता तूने इसके साथ जो करना कर, आईज रिमूव करनी है आईज रिमूव कर, ईयर रिमूव करना है ईयर रिमूव कर, लिप्स ठीक करना है, नेकटाई ठीक करनी है, जो कोट पहना है वो ठीक करना है, जो करना है कर। इससे तू ग्लॉस में लगा, डिप कर, शेड कर, जब तक तेरे को नहीं लगता कि ये बिल्कुल परफेक्ट बन गई, तो तब तक उसके साथ जो मर्जी कर। देन व्हेन यू हैव डन एंड ऑल दैट, कीप इट फॉर योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स, दे मे वैल्यू इट, टू मी इट इज़ अ वर्थलेस बॉबल। तो उसने कहा जब तेरे का हो जाए ना तो उसको अपने पास ही रख ली और अपने फ्रेंड्स को दे दी, या जो तेरा काम को अप्रिशिएट करे, क्योंकि मेरे लिए वो एक वर्थलेस चीज़ है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आई ब्रोक इन टू टीयर्स एंड लेफ्ट।
He started crying and he left the studio. With this, we complete the chapter Stephen Leacock, a photographer by Stephen Leacock. It was an easy chapter, कुछ ज़्यादा इसमें difficult था नहीं. I'll be coming up with very soon questions of this chapter. So make sure you subscribe and like the video. And tell me in the comment section if you have any queries. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye. Thanks for watching.